क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। आ जाओ फटाफट, भगवान का नाम लेके, जब तक है जान तब तक पढ़ेंगे। बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 12,000, ओवरड्राफ्ट 1500, 1 जून 2019 है। 16 है आपके पास? 19 है। मत करो यार। टू बैलेंस बीडी कितना है? बैंक कैश कितना है? ये तू भी देख ले मनीष, 13 वाला क्वेश्चन है। और बैंक के अंदर ओवरड्राफ्ट कितना है? 15। चलो आओ आगे चले। डिपोजिटेड इनटू बैंक ₹10,000 कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक में पैसा जमा कराया 10,000। कहां से लिया होगा? कैश से लिया होगा। कैश से जाएगा, बैंक में आएगा। ये देखो बैंक में आया, पहले ऐसे कर लिया करो। बैंक में आया, कैश से गया, कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा। यहां क्या लिखोगे? बाय बैंक अकाउंट। कौन सी तारीख है? 2 तारीख। और यहां पे लिखोगे टू लो। आगे बढ़ते। सोल्ड गुड्स फॉर ₹28,000 एंड पेड हाफ द प्रोसीड्स इनटू बैंक। 28,000 के गुड्स बेचे आपने कैश में, 14,000 कैश में, 14,000 बैंक में डाल दिए। ठीक है जी। आ जाओ, कौन सी तारीख है? 3 तारीख ना, 2 ही तारीख है भाई। लो, चाय भी हमेशा इस टाइम पे आती है, फिर चाय भी हम ठंडी करके पीते हैं। आ जाओ आगे चलें। फिर क्या बोलता है? अरे कर दिया ना काम। हाँ, परचेज गुड्स फॉर ₹7,000। छोड़ दो ना। आ जाओ 5 तारीख। रिसीव्ड मनी ऑर्डर फ्रॉम। मनी ऑर्डर मैंने पता क्या था? पहले जमाने में मनी ऑर्डर आते थे। किसी को पैसे भेजने तो पोस्ट ऑफिस में जाओ, वहां जमा करा दो। वहां से एक मनी ऑर्डर बनता था और वो पोस्ट करके उसको भेज देते थे। जिसको मनी ऑर्डर मिलता था वो मनी ऑर्डर लेके भागा भागा पोस्ट ऑफिस जाता था और उसको पैसे मिल जाते थे। ये सिस्टम मनी ऑर्डर अब नहीं चलते। अब तो RTGS, गूगल पे, ये बुला बुला हजारों चीजें। अब कौन मनी ऑर्डर लेके? टाइम किसके पास है? तो लेकिन पहले का काम था। तो मनी ऑर्डर मिला मतलब पैसे मिले। किससे मिले? सुरेश से। ये देखो, रिसीव्ड मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर मिला सुरेश से। ये देखो यहाँ काम खत्म हो गया। अभी चलो फीलिंग आ जाती है ना गाँव वाली। ये लो, हो गया खत्म। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आ जाओ। फिर क्या हुआ? फिर बोलता है परचेज कुछ छोड़ दो। मनी ऑर्डर आया सुरेश से, कितने का? 500 का। ऐसा मनी ऑर्डर आया कि सब कुछ गिरा दिया। ये लो, 5 तारीख को मनी ऑर्डर आया टू सुरेश, 500 रुपए। टू सुरेश अकाउंट, 500 रुपए का मनी ऑर्डर आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़े। Received 2,800 from Govind and paid 1,000 into bank। 1800 कैश में दिखाओ, 1,000 बैंक में दिखा दो। 8 तारीख को। ये लो, 8 तारीख को लिखो टू गोविंद। पैसा कहां से आया? गोविंद से आया। 1,800 कैश में और 1,000 बैंक के अंदर। ठीक है जी। लो आगे बढ़ जाओ। वाह, गरम चाय में बहुत टेस्ट होता है। पहली बार भी देखी है। वाह जी वाह। आगे आगे बोलता है रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹7,600। यही आएगा बेटे। 1800 कैश में, एक टोटल 2800 आए ना उससे। रिसीव्ड 2800 फ्रॉम गोविंद एंड पेड 1,000 इनटू बैंक। यही है ना? फिर भी चलो देखते हैं आगे यार, कोई बात नहीं। आगे चलो। रिसीव्ड अ चेक ऑफ 7,600 फ्रॉम सुभाष इन फुल सेटलमेंट ऑफ 8,000 ड्यू फ्रॉम हिम। एंट्री नहीं करूंगा, पहले चेक करूंगा उस चेक के साथ हुआ क्या। जो सुभाष से चेक आया था
उसका हमने क्या किया, आगे पढ़ो। 13 तारीख को बोलता है चेक रिसीव फ्रॉम सुभाष डिपॉजिट इन बैंक, तो 10 तारीख को एंट्री नहीं होगी। जनरल एंट्री कर सकते हो, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सुभाष, लेकिन यहां नहीं होगी, ठीक है, छोड़ दो। हम आगे बढ़ जाते हैं, 10 तारीख की एंट्री छोड़ दो। 12 तारीख को बोलता है सेटल द अकाउंट ऑफ मनोज एंड कंपनी बाय पेमेंट ऑफ 6,600, हाफ कैश एंड हाफ चेक। तो लिखो बाय मनोज, यहां लिखो बाय मनोज, बाय मनोज अकाउंट, एंड बड़ा कर लेंगे क्योंकि मनोज है, बाय मनोज अकाउंट। और वो कौन सी तारीख को है, 12 तारीख को। कितना पैसा दिया, 3300 है क्या, चेक रिसीव फ्रॉम सुभाष डिपॉजिट इन द बैंक। अब मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा, गंदे बच्चों, मैं चेक पेमेंट की बात कर रहा हूँ, मुझे क्या कर रहे हो तुम। हमने मनोज को पेमेंट की है 6,600, 3,300 यहाँ 3,300 वहां। अब आई बात इसकी, चेक रिसीव फ्रॉम सुभाष डिपॉजिट इनटू बैंक, जो 10 तारीख को चेक आया था वो 13 तारीख को डाला। मालूम है क्या लिखा जाएगा, मालूम, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा टू चेक इन हैंड। कितने का चेक आया, 7,600। लो आगे बढ़ जाते हैं, आओ आगे बढ़े। फिर आगे क्या हुआ, फिर बोलता है पेड फॉर परचेस ऑफ मशीनरी बाय चेक। 15 तारीख को हमने एक मशीन परचेज की 20,000 रुपए, ये देखो बाय मशीनरी 20,000, 15 तारीख। बड़े प्यार प्यार से ये जो है ना कैश बुक, बड़े कूल माइंड से करने वाला क्वेश्चन है। आओ आगे चले, जल्दबाजी नहीं करेंगे हम। फिर क्या बोलता है, पेड वेजेस फॉर द इरेक्शन ऑफ अबव मशीनरी रुपीज। आपको मालूम है वट एवर मनी वी हैव पेड फॉर द इरेक्शन ऑफ द मशीनरी विल बी एडेड इन द असेट्स अकाउंट। हमने कैश में 1,000 रुपए दिए, इरेक्शन ऑफ मशीनरी, पता क्या लगाएंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, बाय मशीनरी अकाउंट। कितना दिया और कौन सी तारीख को दिया हमने, कौन सी तारीख को, 16 तारीख। लो 16/6/19। आओ आगे बढ़ जाते हैं, आओ आगे बढ़े। चेक इशूड फॉर ₹6,000 इन फेवर ऑफ सचदेवा एंड कंपनी फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर। 17 तारीख को हमने सचदेवा एंड कंपनी को फर्नीचर के लिए चेक दिया, या लिखो बाय फर्नीचर, 17 तारीख। और कितने का चेक दिया, 6,000। आ जाओ आगे चलें। परचेज गुड फ्रॉम कल्पना गारमेंट्स फॉर, छोड़ दो ना, क्रेडिट। आगे क्या है, रिसीव्ड अ बैंक ड्राफ्ट फॉर ₹4,800 फ्रॉम दामोदर एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹5,000 ड्यू फ्रॉम देम, सेंड द ड्राफ्ट टू बैंक। पता है ये भी एक तरीका था, अब बहुत कम है लेकिन अभी भी है, ये अभी भी है बैंक ड्राफ्ट। मालूम में क्या होता है, वेन एवर यू हैव टू पे समवन whom you don't know, जब आप एडमिशन करवाने जाओगे, जब आप कभी एडमिशन के लिए जाओगे या फॉरेन में जाना चाहोगे या किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जो अम्बाला कैंट में नहीं है, जहां आप नहीं पहुंच सकते और वहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, वो बोलेंगे सेंड द बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट जो होता है इट्स अ कंफर्म पेमेंट डॉक्यूमेंट, मतलब आपने बैंक में पेमेंट दी, आप यहाँ पे किसी भी बैंक में जाओ और उस यूनिवर्सिटी के नाम पे बैंक ड्राफ्ट बनवा लो, किसी भी बैंक में, चाहे आपका अकाउंट है चाहे आपका अकाउंट नहीं है। आप बैंक में जाओ, वो पैसा उस बैंक में दे दो 10,000, वो आपको बैंक ड्राफ्ट बना के दे देगा। उस बैंक ड्राफ्ट को एनवलप में डालो, स्टैंप लगाओ, यूनिवर्सिटी को भेज दो। जब यूनिवर्सिटी को वो मिलेगा, यूनिवर्सिटी उसको लेके किसी भी अकाउंट में जाएगी, किसी भी बैंक के अंदर उसको पैसा मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड बैंक ड्राफ्ट। इसका यूज सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए होता है, अब बहुत कम, पहले बहुत ज्यादा यूज था, अब बहुत कम होता है। ठीक है जी, अब तो एजुकेशन में भी यूज नहीं करते, RTGS चल जाता है, पहले बैंक ड्राफ्ट होता था। ठीक है, बैंक ड्राफ्ट की ड्रॉबैक ये था कि रास्ते में गुम हो गया ना, जाते हुए पोस्ट में, तो गुम हो गया, जिसके हाथ पड़ गया उसका हो गया, जिसके हाथ में गिर गया ना, ये नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट है, जिसके हाथ में पड़ गया उसका।
ये इसकी प्रॉब्लम थी, इसलिए ये सब बंद हो गया धीरे धीरे। ये बैंक ड्राफ्ट, ये मनी ऑर्डर्स अब बंद हो गए। तो लेकिन अभी तो है। इसमें क्या बोल रहा है? सर मतलब जब मतलब आर्मी वाले जब कोई गाड़ी खरीदते हैं हाँ। CMT के थ्रू तब भी एक ड्राफ्ट बनता है वो। हाँ वही है, वहाँ अभी भी यूज करते होंगे। आर्मी में है ना, तो आर्मी में भी यूज करते होंगे बैंक ड्राफ्ट, अभी भी यूज करते होंगे। बहुत कम जगह यूज है, लेकिन मेनली अब एजुकेशन में यूज होता है, बाकी बंद हो गया है। अब बहुत कम लोग इसे यूज करते हैं, लेकिन चलो पैसा आया तो आया। रिसीव्ड हुआ बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम दामोदर एंड कंपनी, तो लिखो टू दामोदर एंड कंपनी। कितने का आया 4,000 और कौन सी तारीख को आया? 20 तारीख को। आ जाओ आगे चले। नेक्स्ट में क्या बोलता है? फिर बोलता है बैंक इशूड अ ड्राफ्ट फॉर ₹10,000 इन फेवर ऑफ कल्पना गारमेंट्स ऑन आवर रिक्वेस्ट एंड बैंक चार्जेस 25,000 फॉर इशूइंग द ड्राफ्ट। अकाउंट ऑफ कल्पना गारमेंट्स वाज फुली सेटल्ड। कोई बात नहीं, बैंक ने एक ड्राफ्ट इशू किया कितने का? 10,000 का, यानी आपने आप पेमेंट की है। तो लिखो यहां से बाय जैसे मैं एमसी की तरह 10,000। और फिर बैंक ने चार्जेस भी लगाए, बाय बैंक चार्जेस 25 रुपए। 10,000 का ड्राफ्ट दिया बैंक ने अकाउंट से बना के, और 25,000 रुपए के बैंक ने चार्जेस लगाए। और क्या हुआ? कौन सी तारीख को? 24 तारीख को। मैडम ने क्या बताया? मैंने पूरी ये बोला भाई कल्पना अकाउंट 10,025। हाँ बस ठीक है, यही है। मतलब ये दो नहीं दिए, एक ही करा दिया। क्यों 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 ऐसे थोड़ी होता है। आ जाओ आगे चले। ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर पेटी कैश 100 रुपीज, यानी हमने अब बैंक से 100 रुपए विड्रॉ किए। ये लो, बैंक बैलेंस घट गया, कैश बैलेंस बढ़ गया। यहां कॉन्ट्रा एंट्री लिखी जाएगी, कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा। बैंक में किसका नाम आएगा? बाय कैश अकाउंट। यहां क्या लिखा जाएगा? टू कौन सी तारीख? तारीख बोलो ना यार, क्या तारीख है? ठीक है चलो आगे हो जाते हैं। कौन सी तारीख में था ये? चलो कोई बात, देखते हैं। पेड सैलरी बाय चेक ₹6,000, हमने सैलरी पे की। कौन सी तारीख को? आ जाओ आगे देखते हैं। डिपोजिटेड इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस, नहीं एक रह गया। बैंक चार्जेस ₹50 एंड द इंटरेस्ट 1,620 चार्ज बाय बैंक। चार्ज बाय बैंक, बैंक चार्जेस ₹50, ये तो साफ बात है, हमारा एक्सपेंस है। एंड इंटरेस्ट 1,620 चार्ज बाय द बैंक, ये भी दोनों हमारे खर्चे हैं। डालो बाय बैंक चार्जेस और बाय इंटरेस्ट चार्ज। कौन सी तारीख को? 30/6/2019। कितना बैंक चार्जेस कितना है? 50 रुपए। और वो कितना है? 1,620। लो जी, अब क्या बोलता है इसके बाद? फिर बोलता है डिपोजिटेड इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 4,000 एट द ऑफिस। 4,000 को रख के बाकी सब जमा करवा दिया, लेकिन था कितना? निकालना पड़ेगा। और पहले निकालें फटाफट जल्दी से। मैं इसको हटाता हूं यहां से, इतना नीचे से, यहां और यहां। बस इसी में वर्किंग नोट बना सकता हूं, मेरे पास जगह इतनी ही है। लो मैं पहले वर्किंग नोट बनाऊं, उसके बाद फिर बैलेंसिंग करूंगा। लेट मी मेक अ वर्किंग नोट हियर। वर्किंग नोट पहले मैं देखूं कैश रिसीव्ड। बोलो कितना कैश आया जरा देखे तो। 12,000 प्लस 14,000 मतलब 26,000 प्लस 500 प्लस 1,800 प्लस 100 28,400। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो अब कर पा रहे हैं? 12 प्लस 14 26, 26 और 1 27। यहाँ लिखो 27। कितने बच्चे? 400 भी होगा। 28,400। 300 होगा। क्यों?
8 और 5 13 14, ठीक है ना, 28 4। चलो आगे कितना पैसा गया कैश पेड? 14,000। कैश इन हैंड कितना है? 28,400 माइनस 14,300, 14,100। कैश डिटेन्ड कितना अपने पास रखा बताना? 4,000। तो फिर कितना जमा करा दिया? कैश डिपॉजिट इन बैंक 10,100 हमने बैंक में जमा कराया भाई। 10,100 हमने बैंक में जमा कराया तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया कितने से? कैश का बैलेंस घट गया कितने से? सर लिखेंगे क्या? लिखेंगे कॉन्ट्रा एंट्री, यहां भी लिखेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक है ना, तो यहां क्या आएगा? 2 है क्या? ऐसा है क्या? फिर 100 रुपये की गलती कर दी क्या? कोई बात नहीं, हम सम खत्म करते हैं फिर देखते हैं, क्वेश्चन खत्म करते हैं। कोई बात नहीं, हम सम खत्म करते हैं फिर देखते हैं, कोई बात नहीं। उसने शायद पेटी कैश को वही ले लिया होगा 100 का 100 खर्चे में, हम दोनों लेते हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। लो यहाँ आया 10,100, यहाँ बैंक में आया और यहाँ कैश से निकल गया। जब ये कैश से निकला तो यहाँ कितना बचा? बैलेंस सीडी 4,000। और टोटल कितना आना चाहिए यहाँ पे? 28,400 और ये भी खत्म हो गया 28,400। आ जाओ अब हम देखें, बैंक को मिला के देखें। अगर हम बैंक की बात करें और बैंक को मिलाएं, आओ अब हम बैंक को बात करते हैं। बैंक में आया 10,000 प्लस कितना? 4700 आ रहा है, ये 47,500 आ रहा है, 47,500। और इस तरफ 1,500 प्लस 3,300 प्लस 20,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000 प्लस 25 प्लस 6,000 प्लस 50 प्लस 1,620, 48,495। अरे बैंक माइनस में जा रहा है क्या? बैंक माइनस में है। 48,495 में से माइनस करो 47,500, 995 माइनस में जा रहा है बैंक। और ये कितने में दिखा रहा है? 1195 माइनस 995, 200 का फर्क हो गया। होगा क्योंकि यहाँ 100 रुपए का चक्कर है। अब मैं बताता हूँ आपको समस्या कहाँ आ रही है, पता है प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? बाकी किसी एंट्री में प्रॉब्लम नहीं है। एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि जो हमने पेटी कैश की एंट्री की ना, ड्रू फ्रॉम द बैंक फॉर पेटी कैश, उसको इसने सिर्फ एक्सपेंस दिखाया है, सिर्फ एक्सपेंस। मैं आपको दिखाता हूँ क्या किया उसने। उसने ये वाली एंट्री नहीं की, कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। आप देखो क्या चेंजेस किए हैं। ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं की, इस कॉन्ट्रा एंट्री को उसने नहीं किया। उसने क्या कहा? व्हेन वी ड्रू द मनी फॉर पेटी कैश, उसने सिर्फ यहां दिखाया, यहां पे कहीं इधर। मैं इसको हटाता हूं सारे को दोबारा से एक बार, और फिर से एक बार आपको बैलेंस करके दिखाता हूं। देखो उसने क्या किया है। उसने इस कॉन्ट्रा एंट्री को नहीं किया और यहां दिखाया बाय पेटी कैश एक्सपेंस 100 रुपए। उसने इस एंट्री को नहीं किया, यानी मनी विड्रॉल फॉर द पेटी कैश, आप इसको कॉन्ट्रा एंट्री नहीं लो। उसने बोला इसको एज ए नॉर्मल एक्सपेंस। हम मनी को विड्रॉ करते हैं पेटी कैश के लिए, उसको नॉर्मल एक्सपेंस लेना चाहिए, नॉर्मल एक्सपेंस। लेकिन हम अभी भी इस आंसर को ठीक ला सकते हैं, लेकिन 100 रुपए का फर्क आएगा, 200 का फर्क नहीं आएगा। 100 का डिफरेंस आएगा हमारे बीच में, 100 रुपए का डिफरेंस रहेगा, लेकिन 200 का नहीं रहेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि हमने कॉन्ट्रा एंट्री तो की है पर एक्सपेंस बुक नहीं किया, इसीलिए। हमने कॉन्ट्रा एंट्री तो की है लेकिन एक्सपेंस को बुक नहीं किया, इसलिए 200 का फर्क आ रहा है। तो आप ऐसे ही करो,
अगर कैश विड्रॉ किया गया पेटी कैश के लिए, उसको एज अ नॉर्मल एक्सपेंस ले लो, टेक इट एज अ नॉर्मल एक्सपेंस। अगर आप नॉर्मल एक्सपेंस लेते हो तो अब यहाँ थोड़े से चेंजेस आएंगे। यहाँ कितना चेंज आ जाएगा, ये हो जाएगा 28,300, ये हो जाएगा 28,300, ठीक है जी। फिर कैश पेड कितना है, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, 14,300। यहाँ कितना आएगा, 14,100। अगर 14,000 नहीं, ये आएगा 14,000 आएगा, कितना आएगा 14,000। और 14,000 में से 4,000 रख लेंगे तो कितना बचेगा, 10,000। यानी कितना जमा करवाया हमने बैंक के अंदर, 10,000। तो यहाँ जाएगा 10,000 और यहाँ 10,000 जाएगा और यहाँ से 10,000 निकलेगा, कितना निकलेगा 10,000। ये एंट्री हो जाएगी काउंटर एंट्री। यहाँ लिखा जाएगा क्या, बाय बैंक अकाउंट। कौन सी तारीख को जमा कराया है, ये 30 तारीख। और यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा टू कैश अकाउंट 10,000। ये भी कौन सी तारीख को, 30 तारीख, ठीक है जी। अब ये मिल जाएगा आपस में। यहाँ आया हमारा 28,300, 10,000 हमने जमा करा दिया, हमारे पास कितना बचा, 4,000। टोटल कितना हो गया, 28,300 मिल गया, ठीक है जी। अब आई बैंक की बारी। जब हम बैंक की बारी करेंगे तो यहाँ पे आएगा 47,400। कितना आएगा, 47,400। और वहां कितना आ रहा है, 48,495। 48,495 माइनस 47,400 आपके पास आएगा 1095। यही आ रहा है ना, लेकिन फिर 1195 आ रहा है। कहीं कुछ गलती कर रहे हैं क्या हम, वहां तो मिस्टेक नहीं कर रहे क्या, है? 1,500 प्लस 3,300 प्लस 20,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000 25 100 6,000 प्लस 50 प्लस 1,620। ओह, इट इज 48,595। इट इज 48,595। 48,595 में से 47,400 माइनस करो, यहाँ बचेगा आपके पास 1195। इस तरफ आएगा क्योंकि वो साइड ज्यादा है, तो उसको क्लोज करेंगे 48,595। बैंक ओवरड्राफ्ट में है 48,595, बैंक ओवरड्राफ्ट में है और कैश आपके पास 4,000 पड़ा है, बस यही आएगा। इसको यहाँ से हटा देना, वर्किंग नोट को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ हम लिख देंगे क्या, टू बैलेंस सीडी, तारीख 30। लो जी, एक छोटी सी बात जो दिमाग में रखनी पड़ेगी वो ये कि आपने जो पैसा विड्रॉ किया, फॉर पेटी कैश हैज टू बी शोन एज अ एक्सपेंस, नॉट टू बी शोन एज अ कॉन्ट्रा एंट्री। उसकी कॉन्ट्रा एंट्री मत दिखाना। बाकी सब कुछ आपका ठीक था। ये हो गया आपका क्वेश्चन बैलेंस, ठीक है जी। बुक के हिसाब से बैलेंस आपने कर दिया। लो, लाइट भी आ गई बैलेंस होते ही। अब बताओ और कौन सा क्वेश्चन करवाना है, जल्दी बताओ, और कौन सा क्वेश्चन करें, और बताओ कौन सा क्वेश्चन किया जाए जल्दी से। चलो आगे, कल जो है ना, कल की क्लास के अंदर, ये किसकी चप्पल हो रही है, कल की क्लास के अंदर हम करेंगे क्या, पेटी कैश बुक, ठीक है जी। अभी हम इसका टेस्ट नहीं लेंगे, इसका टेस्ट नहीं होता, ठीक है जी।